हाय फ्रेंड, आज के क्लास में हम जानेंगे पौधों में पोषण। और इसके स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के एजुकेशन चैनल में। ठीक है। और मुझे विश्वास है, विश्वास ही नहीं मुझे पूरा यकीन है, यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप अच्छी तरीक़ा से जितना तक मैं पढ़ा चुका हूँ आप उससे मेंटेन और कंप्लीट कर लिया होगा और कॉपी में उतार लिया होगा। ठीक है, उतार लिया होगा ना, मुझे विश्वास है क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। नहीं, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो लग रहा है थोड़ा सा, काहे कि दनादन एकदम सब्सक्राइब बढ़ा रहा है, एकदम शेयर कर रहा है दोस्तों में, एकदम बता रहा है कि नहीं ये सर आ रहे हैं जो बहुत बढ़िया हैं। नहीं, लग रहा है ऐसे सब्सक्राइब से हमको पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग पर बहुत गर्व करता हूँ कि आप इस तरह हमको हेल्प करें और हेल्प करते रहें। ठीक है, और दोस्तों को बताते रहें और मेरा आशीर्वाद तो आप लोग पर सदा बना रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें और हम इसी तरह से आप पर मतलब अपना वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई मन से करिए और दूसरों को भी करवाइए। ठीक है, इस चैनल के मदद से। तो चलो लेकर चलते हैं पौधों में स्वस्थ पोषण। पौधों में पोषण इस टॉपिक में थोड़ा सा ध्यान से समझना कि पौधों में पोषण कैसे कैसे होता है। ठीक है, पौधों में पोषण हम जान रहे थे इसके पहले जंतुओं में पोषण। क्या? जंतुओं में पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण कैसे कैसे होता है वो आगे पहले के वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में हम दे चुके हैं, जो आप लोग तुम कंप्लीट कर चुके होगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और अच्छी तरह से उसे याद भी कर लिया होगा। इसलिए आज नया वीडियो लेकर आया हूँ पौधों में पोषण और नया टॉपिक भी। ठीक है, चलो ज़्यादा देरी तक हम समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ। ज़्यादा समय लेने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ अपने चैनल के बारे में। आर के एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है और इसी तरह से ध्यान से आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम हो कि सर ये विषय लाइए वो विषय लाइए, तो तुरंत कमेंट कर देना है कि सर वो विषय लाइए, तुरंत एकदम लेके हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इस तरह से अपना दोस्तों को बताते रहना है और ध्यान से पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, आज हम चलेंगे क्या, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, तो पौधों में पोषण पहले कैसे कैसे होता है। पौधों में पोषण हम जान जाएंगे कि पौधों में पोषण पहले कैसे कैसे होता है। ठीक है, पौधों में पोषण अगर जान जाएगा ना तो तुरंत मतलब पौधों में पोषण क्या होता है, कैसे करता है अपना पोषण, वो तुम खुद जान जाओगे। ठीक है, कि पौधों में पोषण कैसे कैसे होता है। एक बात तो तय है कि पौधा अपना भोजन तो स्वयं बनाता है कि नहीं। इसलिए पोषण के आधार पर ये पौधा जो होता है क्या हो जाता है, स्वपोषण हो जाता है। जैसे कि हम जब जंतुओं में जनन में हम उदाहरण लिए थे, नहीं उदाहरण हम लेके बताए थे कि जो स्वपोषण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम उदाहरण दिए थे कि जो पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषण होते हैं। तो पोषण के आधार पर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करता है। समझ में आया? पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषण होते हैं, किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है और अपना वृद्धि और क्या करता है, विकास करता है। यही तो जो पौधों में पोषण है। पहला पॉइंट इसमें पहले बना लेना है कि पॉइंट क्या है।
पहला पॉइंट है, जो पेड़ पौधा होता है, क्या पेड़ पौधा जो होता है पोषण के आधार पर स्वपोषण होता है। पेड़ पौधा जो होता है पोषण के आधार पर क्या होता है, स्वपोषण होता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। जो पोषण के आधार पर क्या होता है, स्वपोषण होता है। ठीक है, इतना तक तो सीख गया होगा कि पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषण होता है। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषण होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट यही है कि पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। जैसे वृद्धि और विकास के करने का मतलब अपने सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन का निर्माण करना और अपना मतलब इतना से इतना हो जाना, इतना से इतना हो जाना, मतलब जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। किसके मदद से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन निर्माण करता है और अपना क्या करता है, वृद्धि और विकास कर जाता है। मतलब रहता है इतना अच्छा, इतना सा हो जाता है, इतना सा नहीं होता है, इतना सा हो के हम लोग को क्या देता है, फल देता है, सब्जी देता है। और जैसे धान रोपे तो धान का फसल हो गया, गेहूं रोपे तो गेहूं का फसल हो जाता है, आलू रोपे तो आलू का फसल हो जाता है। इसी वजह से वो अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इस वजह से वो अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। थोड़ा सा प्यास लग जाता है बहुत जल्दी यार यहाँ जाने के बाद। हाँ चलो अब चलते हैं। पौधे जो होते हैं, तीसरा पॉइंट, ये दो पॉइंट समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? पहला पॉइंट सुन लो, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, क्या है कि थोड़ा एक तुरा में तुम लोग सही से सुनता ना होगा। अगर जो मैं, अगर तुम सुन भी लिया होगा तो समझ नहीं पाओगे। नहीं, समझ नहीं पाने के कारण है मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ताकि जो नहीं सुना होगा, कभी कभी बात इधर से उधर करते रहते हैं लोग तो नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैं 1 से 3 4 बार बोलूँगा, इसके वजह से आप ध्यान से सुन लेना है। ठीक है, और सुनकर याद करके और मतलब कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, पहला, पोषण के आधार पर पेड़ पौधा क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। पोषण के आधार पर पेड़ पौधा क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। पहला, पेड़ पौधा स्वपोषण होता है, स्वपोषण होते हैं, पोषण होते हैं। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर। आधार पर जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। और ऐसे भी जानता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। नहीं, तो पेड़ पौधा स्वपोषण होते हैं जो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पेड़ पौधा स्वपोषण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सॉरी 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 सॉरी, पेड़ पौधा स्वपोषण होता है पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। जो स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। पोषण के आधार पर पेड़ पौधा स्वपोषण होते हैं। पेड़ पौधा क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर क्या, पोषण के आधार पर जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। तो पेड़ पौधा भी क्या हो गया, स्वपोषण। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, पेड़
पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा पहला क्या हो गया? पेड़ पौधा स्वपोषण होता है। पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषण। किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये नहीं समझना कि किताबी भाषा है, गलत बात है। किताबी भाषा रहता तो हम अपने से नहीं देते, ठीक है। अब ऐसा नहीं लिखा था। किताबी भाषा रहता तो डायरेक्ट किताबें पढ़ के नहीं देते, नहीं। दूसरा, पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। तीसरा, पेड़ पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर तथा जड़ से H2O को प्राप्त कर पत्तियों के स्टोमाटा भाग में जाकर अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। पत्तियों के स्टोमाटा भाग में जाकर अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। यहां लिख देते हैं, पेड़ पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर पेड़ पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर तथा जड़ से H2O बोले तो जल, जड़ से पेड़ पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर तथा जड़ से H2O यानी जल ग्रहण कर। क्या कर? ग्रहण कर पौधों के पत्तियों के स्टोमाटा भाग में जाकर अपना भोजन का निर्माण करता है। अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। अगर पूछ दिया कि पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण कहाँ करता है, तो क्या बताओगे? तो बताना है कि पेड़ पौधा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर तथा
जड़ से जल ग्रहण कर पौधों के पत्तियों के स्टोमाटा भाग में जाकर अपना भोजन निर्माण करता है। पौधों के पत्तियों के स्टोमाटा भाग में। अब कहता है कि सर यहाँ स्टोमाटा क्या होता है? तो कभी पत्ता देखा है? अगर देखा हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ सर पत्ता हम देखें। तो पत्ता जो होता है उसमें देखना छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। पौधों में, पौधों के जो पत्तियां होता है ना, तोड़ना कभी, उसको तोड़ना। और पौधों में देखना अनेक तरह के कैसे पत्तियां रहता है, पता है तुमको? पत्ता ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता है पत्ता। और यहाँ से भी डंटी गेल रहता है, यहाँ से भी डंटी गेल रहता है, यहाँ से भी डंटी गेल रहता है, इधर से भी गेल रहता है, और इधर से भी गेल रहता है, इधर से भी गेल रहता है, और फिर इधर से इधर से भी गेल रहता है, इधर से इधर से भी गेल रहता है, इधर से इधर से। पत्ता तोड़ के देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर इधर इधर छोटी छोटी वो छिद्र रहता है, इधर इधर छोटी छोटी वो क्या रहता है? छिद्र रहता है। उसी को हम स्टोमाटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। उसी को हम स्टोमाटा या क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। समझ में आया? उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। समझ में आया? अब कहेगा कि सर रंध्र क्या है? तो रंध्र उसी को स्टोमाटा को कहा जाता है। रंध्र क्या है? उसी को स्टोमाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। ये लकड़ी है, यहाँ से निकल रहा है क्या? पत्ता, ठीक है। ये डंटी से निकल रहा है क्या? पत्ता। तो देखो ये सब जो होता है, यही सब जो होता है रंध्र होता है, यानी स्टोमाटा होता है। और इसी भाग में अपना भोजन का क्या करता है? पौधा निर्माण करता है। समझ में आया कि नहीं? ये सब जो है क्या है? ये लकड़ी है, यहाँ से टहनी हुआ और पत्ता का निर्माण किया, और इसके नीचे जो अथी मतलब अथी जड़ होगा, वहां से जल और वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर पत्तियों के स्टोमाटा भाग में ले जाकर अपना भोजन का क्या करता है? निर्माण कर लेता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। समझ में आया? यही होता है पौधों में पोषण। अब कहता है कि सर पौधों में, पौधों को जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों होती है? हरी क्यों होती है? पीली क्यों हो जाती है? अब कहता है सूख क्यों जाता है? तो सब बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। इतना तक अगर जो तुमको अथी करना है तो थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उतार लिया करो, ठीक है। उतार लो। अभी हम 2 मिनट या 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। चलो उतार लो। अच्छी तरीका से नोटबुक को बनावो और ध्यान से, ध्यान पूर्वक से पढ़ो। समझ गया? एकदम रट लो, एकदम। समझ में आया? ये सब का है कि पूछता है बहुत एग्जाम में। ये सब पॉइंट जो होता है, कहता है ना कि पौधों में पोषण के बारे में 3 पॉइंट को लिखें, 3 बिंदुओं को लिखें, ठीक है। तो क्या अब 3 बिंदुओं को, इसमें से अभी और 3-4 बिंदु है जो उसको बताना है। जैसे पेड़ पौधों में पेड़ पौधों में जो होता है पत्तियां हरी क्यों होती है, पीली क्यों होती है। समझ में आया? और इसका कुछ पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण नहीं करता, वो दूसरे पर आश्रित रहता है। ये सब बताना है। अभी अभी खत्म थोड़ा हो जाएगा तुरंत। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी से उतार लिया करो। लेकिन हाँ, राइटिंग बैठा के, अगर राइटिंग तुम्हारा खराब है तो उसको 4 से 5 पेज रोज लिखा करो अभी ऐसे, तो तुम्हारा राइटिंग एकदम बेहतर बन जाएगा, एकदम बेहतर से बेहतर बन जाएगा। अब कहता है फिर हिंदी में तो खराब ही रहता है, बहुत से आदमी को इंग्लिशियो खराब रहता है। कहता है नहीं कि इंग्लिश हम जैसे तैसे लिख देंगे, नहीं, इंग्लिशियो में खराब रहता है, ठीक है। इसलिए अभी हम बताता हूं कि
अभी से लिखना, अगर जो किसी का राइटिंग खराब है तो अभी से 4-4 पेज अभी से लिखना शुरू कर दो राइटिंग। काहे कि राइटिंग पर ही बिहार बोर्ड में अभी ज़्यादा नंबर मिलता है। जिसका राइटिंग है उसी का नंबर है, बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए राइटिंग बना के थोड़ा सा अच्छा से लिखा करो। चलो अब हम मिटाना चाहते हैं, ठीक है। अगर जो ना लिखा होगा तो वो वीडियो को पीछे करके लिख लेना, ठीक है। चलो इस सब को बढ़िया से खाली नोटबुक बना के और अच्छी तरीका से पढ़ लो। देखो फिर तुम्हारा कितना अच्छा रिजल्ट बन के आएगा, ठीक है। अभी तो पौधों में जना नहीं पढ़ा, पौधों में थी, पौधों पोषण कर रहे हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम पढ़ा रहे हैं, सारा चैप्टर पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे और अच्छे तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी वैसे टेंशन नहीं लेना है कि सर अभी इतना धीरे धीरे पढ़ाइएगा तो खत्म कैसे होगा। एक दिन में हम 4 से 5 तुरा लाइव या वीडियो डाल सकता हूँ, और सब विषय का। समझ में आया? खाली बता देना है कि कैसा लग रहा है वीडियो। अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो, ठीक है। कि आप अगर जो पढ़ेगा तो मेरा अपना चैनल का नाम होगा और तुम्हारा गांव का तो नाम होगा, जो होवे करेगा। और अगर जो नंबर अच्छा आएगा तो हमको भी वहाँ क्या करेगा, इनवाइट करेगा कि सर आइए ना, हम आप ही से पढ़े हैं, मेरा अच्छा रिजल्ट आया है। नहीं, मेरा अच्छा रिजल्ट आया है इसलिए सर थोड़ा सा आ जाइए ना, ऐसा बोलाइएगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करो, आप भी, हमको भी करने दो और थोड़ा दूसरों को भी मदद करो, ठीक है। अब कहता है कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती है हरी क्यों होती है और पीली क्यों हो जाती है। तो पेड़ पौधे की पत्तियां जो होता है हरी, पेड़ पौधे की पत्तियां पौधे की पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती है। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती है। कोई पूछेगा कि पेड़ ज्यादा जानता है, जयप्रकाश पढ़ा है, हाँ पढ़ना, बोल देना कि हाँ पढ़े हैं, एकदम पूछो जहाँ से पूछना है, खाली हाँ बढ़िया से, लेकिन पढ़ल रहोगे और याद रखोगे तो कह देगा कि बताओ तो पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती है, तो बता देना क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्या। और हाँ, जहाँ क्लोरोफिल है ना वहां पे या कोई हाईलाइटर से थोड़ा सा क्या कर देना, हाई कर देना, ठीक है, हाईलाइटर कर देना एकदम, कि जब जैसी कॉपी पलटे, अरे पेड़ पौधे की पत्तियां होती है जो क्या होती है, क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। डायरेक्ट नजर जाएगा तुम्हारा। जो टॉपिक है ना, जैसे पेड़ पौधों में पोषण जो आ रहा है उसमें थोड़ा हाईलाइटर कर देना। जैसी कॉपी पलटेगा, अरे पेड़ पौधे में पोषण, तुरंत फिर जैसे स्व पोषण पर पोषण जो हम दिए है ना उसको भी सभी का कर लेना, हाईलाइटर कर लेना, हेडिंग बना बना के, ठीक है। कॉपी अच्छा से नोट्स बन जाएगा, तुम्हारा जिंदगी में बहुत लाभ देगा, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं कि पेड़ पौधे की पत्तियां पेड़ पौधे की पीली पीली कैरोटीन के कारण होती है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होती है। पहला फिर से, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती है। पेड़ पौधे की पत्तियां पीली कैरोटीन के कारण होती है। किसके कारण?
कैरोटीन के कारण होती है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट कहता है कि पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण बताओ किसके विखंडन से करता है? पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण, अगर पढ़े हो कोई ऑफलाइन क्लास तो कमेंट में बताना कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण किसके विखंडन से करता है? जल के विखंडन से ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से प्रदान करता है। ठीक है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से प्रदान करता है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूं तीनों को। अब तो थोड़ा भारी भी तो उतना नहीं ना है, भारी है, थोड़ा सा अपने भी मैनेज कर लोगे। पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती है। पेड़ पौधे की पत्तियां पीली कैरोटीन के कारण होती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से प्रदान करता है। ऑक्सीजन का निर्माण किसके विखंडन से? तो जल के विखंडन से। ठीक है, अब आता है जो कुछ पौधे होते हैं जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करता। समझ में आया? कुछ पौधे होते हैं, अपवाद में है ये सब पौधा। समझ में आया? कुछ पौधे होते हैं जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में नहीं करता है, मतलब वो दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे परपोषी की तरह काम करता है। ठीक है, अब परपोषी में शायद परजीवी पोषी में शायद हम बताए होंगे भी, अमरबेल, मलेरिया परजीवी, एंट अमीबा। ठीक है, ये सब हम बताए होंगे। चलो तो लिखो, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन कुछ पौधे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में नहीं करता है। नहीं प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करता है। नहीं करता है। समझ में आया? कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में नहीं करता है। अर्थात यह दूसरों पर आश्रित होता है। दूसरे पर क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में नहीं करता है, अर्थात यह दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे अमरबेल,
ठीक है। अमरबेल, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, अमरबेल, कुकुरमुत्ता, समझ में आया? शैवाल, अमरबेल, कुकुरमुत्ता, मशरूम, मशरूम etc। ये सब जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण नहीं करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण नहीं करता है। ये सब, ये जो कौन कौन है? अमरबेल है, दूसरा कुकुरमुत्ता है, तीसरा मशरूम है, और भी etc। ठीक है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, पेड़ पौधे की पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होता है। दूसरा, पेड़ पौधे की पत्तियां पीली कैरोटीन के कारण होता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से करता है। जल के विखंडन, विखंडन के मतलब जल के टूटने से करता है ऑक्सीजन का निर्माण। मतलब जब जल छूट जाता है ना, जब मतलब जल का विखंडन हो जाता है, टूटने लगता है, तो वह ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है। समझ आया? मतलब निर्माण मतलब ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ आया? विखंडन के मतलब जल को जब बंटने लगता है, विखंडन मतलब टूटना, विखंडन मतलब टूटना होता है। जल के विखंडन से प्रदान करता है, मतलब जब जल का विखंडन होने लगता है, टूटने लगता है, मतलब बारी बारी से सब डाली में जाने लगता है पानी, तो वह अपना क्या कर लेता है? ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। नहीं, जैसे देखो, ऑक्सीजन कहता है कि दिन में छोड़ता है पौधा और रात में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ग्रहण करता है। ऑक्सीजन जो होता है पेड़ पौधा दिन में ही छोड़ता है। नहीं, कभी कभी देखा होगा कोई किसान अगर जो थकल रहता है, क्या करता है? थकल रहता है, तो थकल रहता है तो वो अपना पेड़ पौधा के नीचे अगर जाता है ना, तो उसको बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा मिलता है। तो वही ऑक्सीजन वह छोड़ते रहता है 12 घंटा, और 12 घंटा जो होता है रात में, वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। समझ में आया? इसी की वजह से मतलब जल के विखंडन से अपना ऑक्सीजन को छोड़ता है। समझ में आया? जल के विखंडन से अपना ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। और रात में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अपनी ओर खींचता, आकर्षित करता है। कौन? पेड़ पौधा। ठीक है। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण जल के विखंडन से प्रदान करता है। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करता, अर्थात यह दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे अमरबेल, कुकुरमुत्ता, मशरूम। मशरूम, अमरबेल पहले समझा, अमरबेल समझो। अमरबेल बोले तो जैसे कि लताएं देखा है कभी? किसी पेड़ पर देखोगे तो लताएं की तरह एकदम छारल रहेगा। देखा होगा तुम लोग शायद, देहात वगैरह में और जंगल इस सब में ज्यादा रहता है। अगर वो ऐसा छार लेता है वो पेड़ के ऊपर, ऐसा छार लेता है जैसा मानो कि वो झोपड़ी बना लिया हो एक तरह की। समझ गया? ऐसा ही वो लताएं छार लेता है, उसी को बोलते हैं अमरबेल। ठीक है। समझ में आया? अमरबेल, और उसका जैसे अमरबेल रहता है, उसका इतना मतलब छार लेता है, और मतलब चरिये को से मतलब वो उसका बढ़ते जाता है, और उसका मतलब सूखता है ना जब, तो वो रस्सी की तरह एकदम बन जाता है। मतलब रस्सी मतलब जोर की तरह बन जाता है, कि जो उससे हम किसी को बांध भी सकते हैं। समझ में आया? किसी चीज को भी बांध सकते हैं, ऐसा उतना उसका मजबूत रस्सी होता है। ऐसा तो हम लोग मजबूत आदमी, मतलब कमजोर आदमी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, इसमें उसमें इतना ताकत है। समझ में आया? तो कुछ पौधे भी ऐसे भी हैं जो अपना भोजन का निर्माण नहीं करता है, अर्थात वह दूसरे पर आश्रित रहता है। अमरबेल, अमरबेल जो है बता चुका हूं कि जो लताएं होती है, लताएं मतलब जो लंबा लंबा देखा होगा कोई पेड़ पौधे पर, जहां जंगल में ज्यादा पाया जाता है। ये सब लताएं जो होती है जंगल में ज्यादा पाया, हमारे घर के पासे में है। ठीक है। हमारे घर के पासे में लताएं, ये सब ये अमरबेल। अगर जो रहता ने दिखा देंगे, शॉर्ट वीडियो छोड़ देंगे हम, यही वहां लिख देंगे वीडियो में कि ये देखो लताएं हैं। ठीक है, अमरबेल, वो वीडियो हम छोड़ देंगे। ठीक है, दिखा के। कहता है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता मतलब ये गलत ना समझ जाना नलायक, तुम लोग नलायक पापी हो, एकदम कुतरा हो। क्या है कि देखो, कुकुरमुत्ता, मतलब कुत्ता नहीं समझ जाना, और जाके वहां मुता, यही गलत नहीं।
कुकुरमुत्ता एक पौधा है, समझ में आया। कुकुरमुत्ता क्या है, एक पौधा। यानी कि कुकुर मतलब कुत्ता और वहां जाके मुत्ता। हे भाई, गलत बात गलत बात। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब होता है, थोड़ा सा होना चाहिए। चलो, तो कुकुरमुत्ता एगो पौधा है, ठीक है। इन्हें समझ आना कि कुकुर मतलब कुत्ता, मुत्ता मुत्ता मतलब मुत्ता, जंत में करता है। अब मशरूम, मशरूम जो होता है टेकनस, क्या होता है, टेकनस। टेकनस को हम लोग अथी गोबर छत्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता, जो अभी बाजार में भी बिकता है। और हाँ, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसका सब्जी या भुंजिया बना लो तो देखो कितना मजा आता है खाने में। मुर्गा को फेल कर देता है और मीट को भी, समझ में आया। अगर जो अच्छे तरीका से बन जाता है मशरूम, तो मछली और मुर्गा को क्या है, फेल है, उसको कर देता है। और उसमें हर विटामिन पाया जाता है मशरूम में, समझ में आया। एकदम उसमें हर विटामिन पाया जाता है। जैसे कहता है ना कि पपीता में हर विटामिन पाया जाता है, उसी प्रकार मशरूम भी है, समझ में आया। मशरूम में हर विटामिन है, एकदम हर विटामिन, मतलब जिसको कहता है हर, सब के पूरे टोटल विटामिन, टोटल बता देता हूँ। इतना सारा सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आज के वीडियो हम इतना ही तक करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। धन्यवाद।